तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया रहोगे। तो फ्री फायर में आ चुका है एक और न्यू क्राफ्टलैंड कॉन्टेस्ट। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस कॉन्टेस्ट में भी डायमंड मिलेगा। क्या करना होगा, क्या रूल है, कितने डायमंड मिलेगा, कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पर एक लाइक भी कर देना। और आपको अगर कोई भी क्राफ्टलैंड रिलेटेड हेल्प चाहिए बेझिझक कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको कॉन्टेस्ट के बारे में बता देता हूं। इस बार के कॉन्टेस्ट में आपको गेम में जो न्यू हेडशॉट टेम्पलेट आया है उसका यूज़ करके मैप बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इस कॉन्टेस्ट जो जीत के आप डायमंड भी ले सकते हो। जो फर्स्ट आएगा उससे 2000 डायमंड मिलेगा, जो सेकंड आएगा उससे 1500 डायमंड, जो थर्ड आएगा उससे 1000 डायमंड मिलेगा और जो लास्ट में आएगा उससे 500 डायमंड मिलेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। फर्स्ट एक बंदा जीतेगा, सेकंड 2 बंदा जीतेगा, थर्ड 3 बंदा जीतेगा और लास्ट में 5 बंदा जीतेगा। और इसके साथ जीतने वाले बंदे को एक क्राफ्टलैंड कॉन्टेस्ट विनर का टाइटल मिलेगा 60 डेज के लिए। इस कॉन्टेस्ट कुछ रूल्स भी हैं, वो सुन लो पहले। तो पहला रूल ये है कि आपको हेडशॉट टेम्पलेट का यूज़ करके बनाना होगा। सेकंड रूल ये है कि आपको मैप का नाम पहले हेडशॉट लिखना होगा, फिर उसके बाद आपका गेम में जो नाम है वो लिखना होगा। जैसे मेरा गेम में नाम SS जॉय है तो मैं यहाँ पहले हेडशॉट लिखूंगा, उसके बाद गेम में जो नाम है वो दे दूंगा। थर्ड रूल ये है कि आपको इमेज या वीडियो में ये सब हैशटैग्स लगाना होगा। फोटो एंड वीडियो आपको कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करना ही होगा। ये फॉर्म फिल अप में लगेगा और ये हैशटैग्स उसमें लगा नहीं होगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहाँ जो रूल्स मैंने बताए हैं वो सब फॉलो करना ही होगा। अब मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बता देता हूँ। फॉर्म का लिंक आपको फ्री फायर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। आप अगर उतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ले लेना। तो फॉर्म में आने के बाद पहले आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, यहाँ आपका जो रियल नाम है वो लिख देना। फिर उसके बाद आपसे आपका UID पूछेगा, यहाँ अपना UID देना। फिर नीचे आपका WhatsApp नंबर देना होगा। अगर आप कॉन्टेस्ट में कोई भी पोजीशन में जीते हो तो डायरेक्ट WhatsApp ग्रुप में आ सकते हो। फिर नीचे आपका मैप कोड दे देना। फिर नीचे अपने जो मैप का नाम रखा है तो लिख देना। फिर नीचे अपने जो वीडियो शेयर किया है उसका लिंक दे देना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कोई भी। फिर नीचे आपके मैप में क्या क्या फीचर वगैरह है और क्यों ये मैप जीतना चाहिए वो अपने हिसाब से लिख देना। फिर नीचे आपसे पूछेगा कि आप कोई भी कॉन्टेस्ट इससे पहले जीते हो या नहीं। अगर जीते हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। फिर नीचे आपको बताना है कि हेडशॉट टेम्पलेट यूज़ करके आपका क्या एक्सपीरियंस है। डिफ़िकल्ट लगा है तो डिफ़िकल्ट चूज़ करना, मुझे तो ये इजी ही लगा, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है। जो चूज़ करना है कर देना। फिर लास्ट में आपसे पूछेगा कि आप हेडशॉट टेम्पलेट का फ्यूचर में कभी यूज़ करोगे कि नहीं। फिर ये करने के बाद सबमिट कर देना। मैं बताना भूल गया, ये कॉन्टेस्ट 28 सितंबर तक है। उससे अब मैं आपको कैसे मैप बनाना है उसका छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जो न्यू क्राफ्टलैंड बनाना शुरू किए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी जगह पर समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना। तो पहले यहाँ से क्राफ्टलैंड स्टूडियो में आ जाना, फिर एक खाली स्लॉट ले लेना, फिर क्रिएट मैप पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ टेम्पलेट में आ जाना। यहाँ आपको 2 हेडशॉट टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी चूज कर लेना। एक 1 वर्सेस 1 के लिए है और एक 2 वर्सेस 2 के लिए, जो चाहिए वो चूज कर लेना। फिर क्रिएट मैप पर क्लिक कर देना। मैप में आने के बाद ही आप अगर पब्लिश कर दो तो हो जाएगा, क्योंकि ये रेडीमेड टेम्पलेट है, ये यूज़ होता है। कोई अगर स्क्रिप्ट या कैसे बनाना है वो सीखने के लिए इसका यूज़ न्यू प्लेयर को क्राफ्टलैंड के बारे में सिखाने के लिए होता है। लेकिन ऐसे ही आप अगर पब्लिश कर दोगे तो ये सेलेक्ट हरगिज़ नहीं होगा। इससे आपको अपने हिसाब से डेकोरेशन वगैरह करना होगा, कुछ चेंज करना होगा, तभी सेलेक्ट होगा। आपको अगर कोई भी डिज़ाइन वगैरह करना नहीं आता तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह किया है, इससे देख के सीख सकते हैं।
मैं वही गेम प्ले सेटिंग और स्क्रिप्ट के बारे में समझा देता हूँ। तो पहले यहाँ सेटिंग में क्लिक करना, फिर यहाँ गेम प्ले सेटिंग में जाना, उसके बाद एडिट गेम प्ले रूल में जाना। पहले यहाँ आप प्रिपरेशन टाइम को बढ़ा सकते हो, मैक्स आप 20 सेकंड तक प्रिपरेशन टाइम रख सकते हो। फिर उसके नीचे आप मैच का टाइम बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, यहाँ सेकंड्स में है, ये ध्यान में रखना। फिर ऊपर आप राउंड को बढ़ा या कम कर सकते हैं, मैक्स 7 राउंड रख सकते हैं CS की तरह। फिर उसके नीचे इक्विपमेंट चाहिए कि नहीं, ये कर सकते हैं। फिर नीचे आप कितने प्लेयर का रखना चाहते हैं वो चूज कर लेना। और एक और बात, सब चेंज करने के बाद इस ओके बटन पर क्लिक करना, तभी चेंज होगा। मैकेनिज्म टैब में डेंजर जोन के डैमेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। नीचे स्पेक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी सेटिंग में कुछ भी चेंज मत करना। इकोनॉमी टैब में कॉइन को बढ़ा सकते हो और यहाँ से गन्स चेंज कर सकते हो। जनरल में आप कैरेक्टर स्किल के पावर को एडजस्ट कर या फिर पूरा स्किल को ही हटा सकते हो। ऊपर आप अनलिमिटेड एमो और अनलिमिटेड ग्लू वॉल और डैमेज एंड मूवमेंट स्पीड, ये सब चेंज कर सकते हो। आपको कैसे अलग लोकेशन में स्पॉन पॉइंट लगाना है ये बता देता हूं। अगर पूरा स्क्रिप्ट समझाने जाऊं तो ये वीडियो और 10 मिनट्स का हो जाएगा, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है अभी वही समझा रहा हूं। बाकी आपको यहां पर टेक्स्ट देखने को मिलेगा, पढ़ के समझ जाओगे। और अगर आप न्यू हो, स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बाकी के स्क्रिप्ट को चेंज मत करना। पहले 2 स्पॉन पॉइंट ले लेना, जहां लगाना है लगा देना। मैं कॉपी करके ले रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट ले सकते हो। फिर एक और ऐड मैप वाला फंक्शन लेना। नाम में मैप का नंबर बढ़ा देना, या नहीं भी करते हो तो चलेगा। फिर स्पॉन पॉइंट 1 में पहला वाला स्पॉन पॉइंट चूज करना, सेकंड वाले में सेकंड स्पॉन पॉइंट चूज करना। ये करके आप स्पॉन पॉइंट को चेंज कर सकते हो। बाकी का स्क्रिप्ट को इग्नोर करोगे तभी होगा। मैं जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। अगर पूरा स्क्रिप्ट समझना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगा। और यहां से आप पब्लिश करने से पहले प्ले करके देख सकते हो। सब होने के बाद बैक जाना, फिर यहां पब्लिश पर क्लिक कर देना। 2 मिनट के अंदर मैप पब्लिश हो जाएगा। फिर इससे आपको यहां आपका मैप का कोड मिल जाएगा। गरेना वाले चाहते थे तो टेम्पलेट का यूज करके न्यू प्लेयर को आसानी से समझाना, लेकिन ये स्क्रिप्ट मेरे हिसाब से न्यू प्लेयर को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी कॉन्टेस्ट के लिए आप हेडशॉट टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। और अगर इससे भी आसानी से 1 वर्सेस 1 का ओनली हेडशॉट मैप बनाना सीखना है तो इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन कॉन्टेस्ट में ऐसे बनाने से नहीं होगा, ऐसे ही सीख सकते हो। मैं आपसे वहां मिलता हूं, बाय।